तुमने कुछ लोगों की जिंदगियां बर्बाद की, कुछ लोगों की चिट्ठियां पढ़ी, अपनी नौकरी के साथ गद्दारी की। वैसे तो वहीं रुक जाना चाहिए था, मगर तुमने उसके एक कदम आगे जाकर लोगों के नाम पर चिट्ठियां लिखी। ए वीर राजू, हमारी गाय ने बछड़े को जन्म दिया क्या? तेरे चिल्लाने से गांव की सारी गायें डर गई हैं। अरे सुनाई नहीं दे रहा था तो क्या करूं? भाई भाई भाई, जरा एक खत लिख के दो ना। मेरे पास कोई काम नहीं है क्या जो तेरा खत लिखता फिरूं? जा यहाँ से। सुनो, लाओ हम लिखते हैं। हाँ तो बताओ क्या लिखना है? माँ, पैसे मंगवाए थे ना, भेज रहा हूँ, हॉस्पिटल चले जाओ। अबे ऐसे कौन चिट्ठी लिखता है? ऐसे लिखोगे तो कुछ और ही मतलब निकलेगा। हम लिखते हैं, मेरी प्यारी माता जी, यहाँ पे सब कुछ कुशल मंगल है। आशा है आप भी बिल्कुल ठीक होंगी। अब आपकी तबीयत कैसी है? इलाज में लापरवाही मत करना, अस्पताल जाना। यहाँ मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह मिलने लगी है। हाँ। मैं आपको थोड़े से पैसे भेज रहा हूँ अस्पताल और खर्च के लिए। जल्द ही आपको अपने पास यहाँ भी बुला लूंगा और आपका अच्छा ख्याल रखूंगा। मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आपका तुम्हारा नाम क्या? राम बाबू भैया। राम बाबू। देखा, माँ को चिट्ठी ऐसे लिखते हैं। धन्यवाद भैया। भैया, हमारी माँ को कैंसर है। बहुत पैसे कमाऊंगा और उनका अच्छे से इलाज कराऊंगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे प्यार के सहारे ही जिंदा है, उन्हें अकेला मत छोड़ना। ये लो। ठीक है भैया। चलो। अरे ये तो ऐसे रो रहा है जैसे इसकी बीवी भाग गई हो। क्या बात है सुबह भैया, ऐसे रो क्यों रहे हो? घर तो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, फिर भी हर महीने वहाँ से एक चिट्ठी आती है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो चिट्ठी कौन लिखता है और क्यों। ये देखो, हमेशा की तरह एक और चिट्ठी आई है। मैं कहता हूँ वहाँ कोई नहीं रहता, चिट्ठियाँ मत भेजो, पर मास्टर जी ने कहा कि एक भी डिलीवरी छूटनी नहीं चाहिए। मेरे ही कर्म फूटे हैं, नहीं तो ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है? क्या करूँ? आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। चिट्ठी लाइए, हम इसे पहुंचा देंगे। तुम पहुंचा दोगे? मुझसे सच कह रहे हो ना? हम पे भरोसा रखिए। टेंशन से देखिए आपकी लटें मुरझा रही हैं। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप जाइए, हम देखते हैं। ई स्ट्रीट पे चौथा घर, ई स्ट्रीट पे चौथा घर, इसका क्या मतलब है? देखते हैं कौन आता है। अंधेरा भी हो गया। दादाजी चिट्ठी आई है, घर पे कोई है क्या? मैं यहाँ तेरे सामने हूँ, दिखाई नहीं देता क्या? हाँ,
आप तो दिखाई दे रहे हैं, पर चिट्ठी के अंदर क्या है वो आपको दिखाई नहीं क्या देगा। तुझे लगता है मैं देख नहीं पाऊंगा? अरे बैठे बैठे तेरा भविष्य बता सकता हूँ मैं। चित्रगुप्त के नाना जो ठहरे। क्या रे, मन में क्या बोल रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, ये लीजिए। दादाजी को इस पत्ते के बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप तो इस गांव के बारे में सब कुछ जानते होंगे। इस गांव का जन्म हुआ था तब से यहीं रहता हूँ, नहीं जानूंगा क्या? अच्छा तो गांव में इस स्ट्रीट कहाँ पड़ती है? चिट्ठी पहुँचाने का काम करता है ना। तुझे एक पता भी नहीं पता है? तुझे ईट स्ट्रीट का पता नहीं मालूम? नहीं पता, बोलिए ना। मंसूब का घर, करणम का घर, तेरे पोस्ट ऑफिस के पास ही तो है ये स्ट्रीट। पोस्ट ऑफिस के पास? एक, दो, तीन, चार। चौथा घर तो पोस्ट ऑफिस ही है। थारे मन में कोई बांका नौजवान बसा है छोरी। वो दिल का भी बहुत ही अच्छा है छोरी, और वो कहीं तेरे आसपास ही है छोरी। लेकिन वो तेरे साथ ज्यादा वक्त नहीं होगा। लेकिन तू फिक्र मत कर छोरी, अगर उसे अपना बनाना चाहती है तो मेरे पास उसके लिए रामबाण उपाय है। कौन सा उपाय? हमारे गांव के उत्तर में एक महान योगी रहते हैं छोरी। वो योगी तुम्हें वहाँ के कुएं के पास ही मिलेगा। सुबह 5 बजे तुम उस कुएं में 3 डुबकियां लगाओ और योगी जी के 3 चक्कर लगाओ। फिर अपनी इच्छा योगी के कानों में बताओ। तेरे मन का राजकुमार सच में प्रकट होकर हमेशा के लिए तेरा होगा। रुकी, मैं बस अभी आई। सत्या हमसे प्यार करती है। सत्या हमसे प्यार करती है। आज से हम अनाथ नहीं हैं, अब हमारी सत्या हमारे साथ होगी। सत्या हमसे प्यार करती है। तेरे जीवन में कोई आने वाला है छोरी। हर महीने एक चिट्ठी आती है। तेरे पोस्ट ऑफिस के पास ही तो है ये स्ट्रीट। किसी को बताना मत कि तुम योगी से मिलने जाने वाली हो। सुबह होने से पहले ही घर से निकल जाना। वो घर से जल्दी निकल गई थी किसी को मत बताना। और अब तक वापस नहीं आई।